हम तो चाहते हैं कि बिल पास होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं अगर सरकार उसे उलझा देती है, फिर जो मेन मुद्दे होते हैं उससे भटकाया जाता है, तो जो असली मुद्दे होते हैं उससे जनता भटक जाती है। तो सरकार यही करती आ रही है। कई बार ऐसे ही हुआ है, किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती, रोजगार पर बात नहीं करती है, एजुकेशन पर बात नहीं होती है, और दूसरे मुद्दों पर बात होती है तो वो भटका देते हैं। तो इसीलिए ये होना चाहिए, हमारा जो भी जाति जनगणना का मुद्दा है वो पास होना चाहिए। ये कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो जाति जनगणना करने से हमें और आगे अच्छा ये पता चलेगा कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो क्या सोचते हैं क्या नहीं, उनके विचार भी सामने आएंगे। और वोटिंग मुद्दे से भी देखा जाए तो जाति जनगणना होनी चाहिए। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है देश में। अब मैम मुमकिन तो है, पर कब मुमकिन होगा, कब तक, कितने सालों तक? ऐसे ही समय बीतता जा रहा है। जो समय पर काम होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा। आप दूसरी दूसरी चीजों में लोगों को जातिवाद में भड़का देते हो, आप दंगे भड़का देते हो, आप लोगों को कहीं और फंसा देते हो, आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा देते हो, तो इससे काम तो आगे खतरे में रहे। कहाँ से खतरे में है? जब आतंकवाद, ये कौन कहता खतरे में है? पहलगाम आतंकवाद हमला हुआ, इसको लेकर ये तो देखिए, अभी जो लोग गए हैं, पहलगाम जो हुआ है, हिंदू खतरे में है, तो ये तो हमारी सरकार को देखना चाहिए ना। जैसे हर मंदिर के पुजारियों की कमेटी होती है, सिखों की कमेटी होती है, मस्जिद की कमेटी होती है, तो ऐसे उन्हें भी, वो इतने सालों से उस बुद्ध विहार में अपनी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, तो उनकी भी कमेटी बननी चाहिए। के साथ रितेश मंगवाना, और इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। यहाँ पर रामदास अठावले के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ उसको लेकर भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए मोदी जी के द्वारा। पर यहाँ पर एक महिला है जो कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या क्या मुद्दे लेके जंतर मंतर पर। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशा कांबले है, कोंडली से, दिल्ली से। ये बताइए क्या मुद्दे हैं रामदास अठावले के, और आप उनकी पार्टी से जुड़ी हैं, तो क्या जंतर मंतर पर मुद्दे लेके? देखिए, हमारे मंत्री जी का यही कहना है कि जो अभी बोध गया बिहार का जो मुद्दा चल रहा है, जो भिक्षुओं को परेशान किया जा रहा है, उनकी मांगे हैं कि जैसे हर मंदिर के पुजारियों की कमेटी होती है, सिखों की कमेटी होती है, मस्जिद की कमेटी होती है, तो ऐसे उन्हें भी, वो इतने सालों से उस बुद्ध विहार में अपनी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, तो उनकी भी कमेटी बननी चाहिए। उन्हें उस कमेटी को क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? तो सरकार को हम यही, हमारी यही है मांग है, हम भी यही कहेंगे कि मोदी जी इस बात पर, हमारे इस मुद्दे पर हमारे सोचें और ज्यादा जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को मतलब सॉर्ट आउट करें। अभी जो जाति जनगणना का ऐलान किया गया है, इस पर आपकी पार्टी और रामदास अठावले की क्या सोच है और क्या चाहते हैं? मैम देखिए, अब जाति जनगणना तो ये तो काफी सालों से होता आ रहा है, कई सरकारें पहले भी रही हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो जाति जनगणना करने से हमें और आगे अच्छा ये पता चलेगा कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो क्या सोचते हैं क्या नहीं, उनके विचार भी सामने आएंगे। और वोटिंग मुद्दे से भी देखा जाए तो जाति जनगणना होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि होना चाहिए। सरकार ने ऐलान किया है जाति जनगणना होगी, संसद में ये बिल पास किया जाएगा या नहीं? देखिए, संसद में तो हम तो चाहते हैं कि बिल पास होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं अगर सरकार उसे उलझा देती है, फिर जो मेन मुद्दे होते हैं उससे भटकाया जाता है, तो जो असली मुद्दे होते हैं उससे जनता भटक जाती है। तो सरकार यही करती आ रही है। कई बार ऐसे ही हुआ है, किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती, रोजगार पर बात नहीं करती है, एजुकेशन पर बात नहीं होती है, और दूसरे मुद्दों पर बात होती है तो वो भटका देते हैं। तो इसीलिए ये होना चाहिए, हमारा जो भी जाति जनगणना का मुद्दा है वो पास होना चाहिए। ये कहा जाता है मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है देश में। अब मैम मुमकिन तो है, पर कब मुमकिन होगा, कब तक, कितने सालों तक? ऐसे ही समय बीतता जा रहा है। जो समय पर काम होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा। आप दूसरी दूसरी चीजों में लोगों को जातिवाद में भड़का देते हो, आप दंगे भड़का देते हो, आप लोगों को कहीं और फंसा देते हो, आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा देते हो, तो इससे काम तो आगे खतरे में रहे। कहाँ से खतरे में है? जब आतंकवाद, ये कौन कहता खतरे में है? पहलगाम आतंकवाद हमला हुआ, इसको लेकर ये तो देखिए, अभी जो लोग गए हैं, पहलगाम जो हुआ है, हिंदू खतरे में है, तो ये तो हमारी सरकार को देखना चाहिए ना, उनकी सुरक्षा किस तरह की है कि जो वहां आतंकवाद चल रहा है। और पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कि उनके सरकार के जो अपने
जो खुफिया पुलिस है वो क्या कर रही है वहाँ? वो क्यों नहीं इस पर काम करती है? आतंकवाद खुलेआम घूम रहे हैं और वो ऐसे ही लोगों को मार के चले जा रहे हैं। तो इस पर तो हम यही कहेंगे, हम कड़ी निंदा करते हैं कि हमारी सरकार इस पर कड़े कदम उठाए और पाकिस्तान को भी इसका जवाब हम देंगे। आपको क्या लगता है कि मोदी जी को कैसा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को कि आतंकवाद जड़ से खत्म? नहीं, अगर आतंकवाद आपको जड़ से खत्म करना है तो जहां जहां आपको आतंकवाद के जो आपको उनके मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, आप उन्हें सामने लाइए। आप खाली हवाओं में बातें नहीं करिए, खाली मीडिया में दिखा दिया जी ऐसा है, उनका वो घर देख लिया, वो देख लिया। जब आपके पास उनके सबूत मिल गए हैं, आप उनकी फोटोएं दिखा रहे हैं, आप उन्हें सामने लाइए जनता के, और उन्हें कड़ी से कड़ी वहां की तो बोल रहे हैं ना चुन चुन के जवाब दिया जाएगा। कब देंगे? जल्दी दीजिए ना, जब आपके पास सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं, जब आप कहते हो हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, आज हमारी सारी सेना हमारी मजबूत है, तो फिर क्यों, कब, कितना टाइम लगेगा? आपने सब देख लिया, आप पुलिस, अब कब तक फिर धीरे धीरे ये मुद्दा भी पुराना होता जाएगा और उसके बाद फिर खत्म, यही होता आ रहा है मैडम। तो इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी उनको एक्शन 56 इंच के सीने पे विश्वास नहीं है महिलाओं को। उनके उनकी तो कहने क्या कहूँ मैं, वो बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं पीछे कि कहते कुछ है और करते कुछ है। कई बातें ऐसी रही हैं कि जो 56 इंच का सीना तो वो एक बात हो गई, पर असल जिंदगी मैडम बहुत अलग होती है। कहने के लिए होता है, मगर जो आप एक एक घर में जाके देखिए, आज की डेट में लोग बड़े परेशान हैं। मैं तो बड़ा पसंद करती हूँ मोदी जी को। नहीं, वो पता नहीं कौन सी महिलाएं पसंद करती हैं। नहीं करती? नहीं, हम पसंद करते हैं, मगर ऐसे नहीं कि मतलब पसंद का मतलब वही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे तो हम भी पसंद करते हैं, मगर ये नहीं। पर काम को लेके, हमारे रोजगार को लेके, देश में अमन शांति रहनी चाहिए, भाई भाई को लड़वाया ना जाए, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, रोजगार पर ध्यान दिया जाए, गरीबों को ध्यान दिया जाए कि उन लोगों का आगे कैसे प्रोग्रेस हो, हमारे देश की, हमारे युवाओं की। आज हमारे युवा बेरोजगार भी घूम रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी उन्हें रोजगार नहीं है, इस पर कौन बात करेगा? सरकार तो कह रही है जिसके पास काबिलियत है उसको नौकरियां मिल रही है, जिसके पास नहीं काबिलियत है उसको नहीं मिल रही है नौकरी। मैडम, काबिलियत बहुत है लोगों के पास, कैसी काबिलियत चाहिए? सभी काबिलियत वाले ही हैं। आप निकालो तो सही रोजगार, आप दो तो सही नौकरियां तो निकालो, सब अपने अपनी काबिलियत के अनुसार। पता चला कि वो काबिलियत के अनुसार, जैसा अभी पीछे मुद्दा चला था, वो पेपर लीक हो जाते हैं, तो वह काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। रोजगार नहीं मिल रहा तो पकौड़ा तल लीजिए, मोदी जी ऐसे ही फिर पकोड़ा तलना है तो फिर तो बात ही यानी फिर तो कोई प्रधानमंत्री बनने का या सीएम बनने का सपना ही नहीं देखेगा, फिर पकोड़े ही तलेंगे क्या लोग? पकौड़ा तलना भी तो एक काम है, पैसे तो उससे भी तो कमाएंगे। सारे पढ़ लिख के पकोड़ा तलेंगे मैम? मैं आप ही से पूछती हूँ, आप अगर ग्रेजुएट, आप एमए बीए बीएससी करेंगी तो क्या आप पकोड़ा तलने के लिए? वो तो आप बिना एजुकेशन के भी, वो बिना उसके भी कर लेंगे। हम घर की महिलाएं, हम तो वैसे ही पकोड़ा तल लेती हैं घर में। अब पढ़ के अगर बीए डिग्री लेके भी मैं अगर रेडी लगा के मैं यही करूंगी तो फिर तो हमारे लिए तो इस देश में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अपने मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहती हैं सरकार से? मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ध्यान से सुने और हमारे मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। जो हमारे बौद्ध भाई हैं, बौद्ध भिक्षु लोग हैं, उनके लिए इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी संसद में उसका हल किया जाए और उनको उनकी कमेटी बना दी जाए और उन्हें चैन अमन की शांति से जीने दिया जाए। अगर नहीं कमेटी बनाई जाती, नहीं संसद में ये मुद्दा उठता आपका बौद्ध भिक्षुओं के लिए, तो आप लोग क्या करने, आगे क्या रणनीति आपकी? तो जी, जनता के पास एक ही काम रह जाता है, सारे काम छोड़ के अब हम यही करेंगे, अब रोडों पे उतरेंगे, जगह जगह अपने धरना देंगे, जगह जगह। सरकार को तो जगाना ही पड़ेगा, सरकार ऐसे तो जागेगी नहीं। अच्छा। सरकार को जगाएंगे, गली गली घूमेंगे, गली गली जाएंगे और अपने बुद्ध भिक्षु भाइयों के लिए हम आवाज उठाएंगे ताकि सरकार इसको जल्द से जल्द उनका समाधान करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर रामदास अठावले की पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे और सीधा उनका कहना है कि भिक्षु और बोध गया में जिस तरीके से कमेटी बनाने की ये लोग मांग कर रहे हैं, अगर नहीं बनाई जाती कमेटी तो ये जगह जगह सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।